कभी सोचा है कि गर्मियों में शहर अपने आसपास के गांवों के मुकाबले किसी भट्टी की तरह क्यों तपते हैं? तो चलिए आज इसी शहरी तपिश के पीछे का साइंस समझते हैं। ये एहसास तो लगभग सभी ने महसूस किया होगा। आप किसी ग्रामीण इलाके से शहर में आते हैं और अचानक तापमान बढ़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी गर्म जगह में आ गए हों। आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल इस फिनोमिनॉन का एक वैज्ञानिक नाम है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट या UHI। मतलब शहर अपनी बनावट और हमारी एक्टिविटीज की वजह से गर्मी के द्वीप बन जाते हैं, जो अपने चारों ओर के ठंडे ग्रामीण इलाकों से घिरे होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे शहर को लगातार एक हल्का हल्का बुखार चढ़ा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाला बुखार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और सुनिए, हम यहाँ सिर्फ 1-2 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। शहरों और गांव के तापमान में ये अंतर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, जो शहरों में चलने वाली लू या हीट वेव को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो सवाल ये है कि शहर आखिर इतनी गर्मी पकड़ते क्यों हैं? आइए जरा इस तपिश के पीछे के विज्ञान को करीब से देखते हैं। इसके पीछे ना 4 बड़े विलेन हैं। पहला, डामर और गहरे रंग की छतें जो सूरज की रोशनी को सोख लेती हैं। दूसरा, ऊंची ऊंची इमारतें जो इस गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देती। तीसरा, ठंडक देने वाले पेड़ों और तालाबों की कमी। और चौथा, हमारे AC, गाड़ियां और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गर्मी। ये सब जुड़ा है एक चीज से, जिसे कहते हैं एल्बीडो इफेक्ट। मतलब कोई सतह सूरज की कितनी रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। डामर जैसी गहरी सतहें 80% तक धूप सोख लेती हैं, वहीं हल्के रंग की सतहें और पेड़ पौधे ज्यादातर धूप को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं और ठंडे बने रहते हैं। और तो और शहरों में जो ऊंची और पास बनी इमारतें हैं, वो एक तरह की शहरी घाटियां या अर्बन कैनियंस बना देती हैं। ये दिन में सोखी हुई गर्मी को रात में भी फंसाए रखती हैं और ठंडी हवाओं को शहर के बीच तक पहुंचने ही नहीं देती। ठीक है, तो शहर गर्म है, सो व्हाट? इसका हमारी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ गर्मी लगने या अनकंफर्टेबल महसूस करने का नहीं है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। ज्यादा गर्मी का मतलब है ज्यादा AC चलाना, जिससे बिजली की खपत आसमान छूने लगती है। गर्मी से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे पब्लिक हेल्थ पर खतरा आता है। हवा की क्वालिटी खराब होती है और हमारे पानी के स्रोतों पर भी दबाव बढ़ता है। जरा सोचिए, इसका हमारे एनर्जी ग्रिड पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ता होगा। एक आम दिन में एक गर्म शहर को गांव के मुकाबले 20% ज्यादा बिजली चाहिए होती है, और जब लू चलती है तब तो ये मांग 50% तक बढ़ जाती है, जिससे पावर कट या ब्लैकआउट्स का खतरा पैदा हो जाता है। और ये बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये हीट आइलैंड इफेक्ट हीट वेव यानी लू को और भी जानलेवा बना देता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए जिनके पास AC जैसी सुविधाएं नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हम इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन कंक्रीट के जंगलों को ठंडा करने के सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। तो दुनिया भर के शहर अब 3 मेन स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर रहे हैं। पहला, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और पार्क लगाना। दूसरा, कूल सर्फेसेस का इस्तेमाल करना जो गर्मी को रिफ्लेक्ट कर दें। और तीसरा, शहरों की डिजाइनिंग ही इस तरह से करना कि हवा का बहाव अच्छा रहे। यकीन मानिए, सिर्फ छतें बदलने से भी कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। एक पारंपरिक काली छत गर्मी में 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, वहीं एक रिफ्लेक्टिव कूल रूफ का तापमान 55 डिग्री रहता है, और एक ग्रीन रूफ जिस पर पौधे लगे हों वो तो बस 45 डिग्री तक ही गर्म होती है। इससे न सिर्फ इमारतें ठंडी रहती हैं, बल्कि बिजली के बिल में भी भारी बचत होती है। और हाँ, प्रकृति की ताकत को तो कभी कम आंकना ही नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक अकेला बड़ा और स्वस्थ पेड़ 10 कमरों में लगे AC के बराबर ठंडक पैदा कर सकता है? ये एक बहुत ही सरल, सुंदर और पावरफुल सॉल्यूशन है। आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में बसती है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि हम भविष्य के ठंडे और रिजिलिएंट शहर कैसे बनाएंगे। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।